खड़ी है। अगर आप मॉब लिंचिंग की बात करें तो एमआईएम पार्टी, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारा गुरूर खड़ा है। हिजाब खींचने का मौका है तो हमारी मजलिस खड़ी है, वक्फ बोर्ड का मौका है तो मजलिस खड़ी है, शरीयत के ऊपर जब आंच आए मजलिस पूरी ताकत के साथ खड़ी है, जब नामुसे रिसालत का मसला है मजलिस खड़ी है, जब हर जगह मजलिस खड़ी है तो वोट के लिए भी आज मजलिस खड़ी है, और जब हर लड़ाई पर मजलिस आपके साथ है तो इस इलेक्शन की लड़ाई में आप मजलिस का साथ देंगे इंशाअल्लाह। और मैं बात करूं ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की, जो 40,000 बच्चों को फ्री तालीम देता है हर साल, इंशाअल्लाह 10 स्कूलें जो हैदराबाद के अंदर है, 11वीं शिवाजी नगर के अंदर खुलने जा रही है, जिसका वादा हमारे कायद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने आपसे किया हुआ है। तो मजलिस गोवंडी में एजुकेशन के लिए ज़रूरी है, मजलिस गोवंडी के अंदर आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, मजलिस गोवंडी के अंदर आपकी बका फलाह बहबूद के लिए ज़रूरी है। मजलिस एक खुद्दाम पार्टी है जो खादिम बनकर, उसके सारे खादिम जो हैं आपकी सेवा में लगे हुए हैं, जहाँ जहाँ मजलिस है वहाँ वहाँ लोग खुशहाल हैं, इसीलिए आपकी खुशहाली के लिए मजलिस गोवंडी में ज़रूरी है। एमआईएम गोवंडी, इसका बहुत बड़ा ताल्लुक है, इसका बहुत बड़ा ताल्लुक ये है, आज जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबको पता है कि मैं राशन की दुकानों पर लड़ाइयाँ लड़ता था। मैंने 3 साल मुसलसल 180 दुकानों में लड़ाइयाँ लड़ी, जहाँ पर 98,000 फैमिलीज के राशन कार्ड हैं। लोग कहते हैं कि मैंने वो लड़ाई लोगों को राशन दिलाने की लड़ी, लोग कहते हैं कि राशन चोरी होती थी उसकी लड़ाइयाँ मैंने लड़ी, लेकिन मेरी लड़ाई सिर्फ राशन दिलाने की नहीं थी, मेरी लड़ाई सिर्फ चोरी का राशन दिलाने की नहीं थी, मेरी लड़ाई यहाँ की माँ बहनों को इज्जत दिलाने की थी। राशन की दुकानों पर जिस तरह से कार्ड को फेंक दिया जाता था, जिस तरह से उन्हें जलील किया जाता था, उनकी इज्जत, उनकी आबरू के लिए मैं हमेशा लड़ता रहा कि राशन तो पूरा देना होगा, इज्जत से बात करनी होगी। गोवंडी मानकुर शिवाजी नगर असेंबली की हर माँ, हर बहन, मेरी हर औरत जो है वो मेरी माँ है, हर औरत मेरी बहन है, इसे इज्जत देना होगा और साथ साथ राशन देना होगा। लेकिन मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ मजलिस के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग एमआईएम का काम कर रहे हैं, अपने जेबों से खर्च करके काम कर रहे हैं, उन्हें लोग देखते हैं रास्ते पर, जब हमारी पद यात्रा चलती है, जब हमारे साथ रैलियों में चलते हैं, तो लोग बोलते हैं ये देखो मजलिस का कैंडिडेट जा रहा है, ये देखो एमआईएम के लोग जा रहे हैं, ये ईमानदार लोग हैं, ये बिना पैसे के आए हुए लोग हैं, और ये लोग दिल और जान से मजलिस को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी रैलियों में मैंने ये बात सुनी, एक वीडियो वायरल हुआ, एक लोकल मीडिया ने वीडियो वायरल किया कि आपको कितना पैसा मिलता है, 200 रुपया, 300 रुपया। ये इज्जत हमारी माँ बहनों की इन लोगों ने कर दी है। तो इस खोई हुई इज्जत के लिए आपको मजलिस को वोट करना है, ताकि मजलिस हर खोई हुई इज्जत को आपको वापस दिला सके। और मजलिस जरूरी क्यों है, उसके ऊपर मैं आपके साथ एक रोशनी डालकर गुजर जाना चाहता हूं। मुस्लिम लीडर, मुस्लिम उम्मीदवार, लोग यही सोचते हैं कि मुस्लिम उम्मीदवार चाहिए, लेकिन आपको समझना होगा मुस्लिम उम्मीदवार के साथ मुस्लिम क़यादत भी चाहिए, जो आपके मसलों को उठाए, दलित मसलों को उठाए, पिछड़े दबे कुचले तबके के लोगों के मसलों को उठाए, माइनॉरिटीज के मसले को उठाए। हम लोग वोट करके भेज देते हैं, हम लोगों को लगता है हमने किसी एक पावरफुल कैंडिडेट को वोट कर दिया, हमारा मुस्लिम एमएलए जीत कर आ गया, लेकिन उसके बाद आपको ये बात पता नहीं होती है कि एंटी डिफेक्शन लॉ एक भारत के अंदर एक लॉ है, एक कानून है एंटी डिफेक्शन का। उस कानून के अंदर एक व्हिप करके एक चीज मानी जाती है। व्हिप का मतलब होता है चाकू, चाबुक, और वो चाबुक जो होता है किसी पार्टी के सबसे सीनियर लीडर के हाथ में होता है, और पार्टी जो डिसाइड करती है वही उस लीडर को भी कहना पड़ता है। अगर पार्टी ने डिसाइड किया कि ट्रिपल तलाक का बिल प्रेजेंट किया जा रहा है भाजपा के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, और हमें उसे सपोर्ट करना है, और व्हिप इस तरह से जारी हो गया कि ट्रिपल तलाक के बिल को आपको सपोर्ट करना है, तो आपका मुस्लिम लीडर व्हिप के खिलाफ नहीं जा सकता। अगर वो जाएगा
तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो व्हिप जो होता है वो एक पावरफुल चाबुक होता है। तो सिर्फ मुस्लिम लीडर जिताने की कोशिश ना करें आप लोग, मुस्लिम क़यादत लाने की कोशिश करें। अगर ट्रिपल तलाक का मसला हो या आपके शरीयत का मसला हो, अगर आप मुझे जिताकर भेजेंगे तो मुझे पीछे पलटकर किसी को देखने की ज़रूरत नहीं होगी। मुझसे पहले मेरे कायद बोलेंगे ये हमारा व्हिप है कि शरीयत के लिए तुझे विधानसभा के अंदर खड़े होकर बोलना है, और इंशाल्लाह हम बोलेंगे। मैं गोवंडी के लोगों से क्या चाहता हूं, मैं गोवंडी में क्या करना चाहता हूं। मुझे मेरे गोवंडी के लोग मायूस पसंद नहीं लाते, मुझे मेरे गोवंडी के लोग मायूस अच्छे नहीं लगते। मैं चाहता हूं कि आप मस्बत रहें, आप पॉजिटिव रहें, पुरुमीद रहें, ऊंचे ख्वाब रखने वाले, वसी सोच रखने वाले बने। आपको छोटे छोटे कामों में उलझा दिया जाता है, फंसा दिया जाता है, चाली नाली गटर, इससे ऊपर उठकर आप ये देखें कि हम नामूसे रिसालत का बिल प्रेजेंट करने जा रहे हैं। आपके लिए बीबी फातिमा गर्ल्स खोलने की कोशिश करने जा रहे हैं। आपकी जो ये एसएमएस कंपनी आपको ठाटे मारते नजर आ रही है, धुआं जिससे आपके घरों में बीमारियां पहुंच रही है, हम चाहते हैं कि इस चिमनी को बंद करवा दिया जाए, सीमेंट फैक्ट्री को बंद करवा दिया जाए, यहाँ से शिफ्ट करवा के आप लोगों की स्वास्थ्य, आप लोगों की हेल्थ का पूरा ख्याल रखा जाए। आप लोगों के लिए फ्री एम्बुलेंस होना चाहिए जो 324 दिन 24 घंटे जो आपकी सेवा में उपलब्ध रहे। आपको यहाँ पर अच्छे स्कूल की ज़रूरत है, आपको अस्पताल की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर सेफ्टी की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर कानून व्यवस्था की ज़रूरत है, जिसका हम आपसे अज़म लेते हैं कि अगर आपने हमें जिता कर दिया तो यहाँ का कानून व्यवस्था जो है वो बिल्कुल सुधर जाएगा। और जो गुंडागर्दी हो रही है सड़कों के ऊपर, इस गुंडागर्दी को बंद करने का काम हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। यहाँ पे बढ़ते हुए नशे को, हर दूसरा घर जूझ रहा है बढ़ते हुए नशे से, और यहाँ पर बढ़ते हुए नशे को हम चाहते हैं कि 60 दिन के अंदर इस नशे के ग्राफ को बिल्कुल नीचे लेकर आया जाए, ताकि यहाँ का नौजवान, यहाँ की बूढ़ी माँ अपने नौजवान बच्चे के लिए रो रो कर, बिलक बिलक कर उसके लिए दुआएं ना करे कि या अल्लाह मेरे बच्चे को नशे से बचा, और दुआएं इस तरह की करे कि मेरा बच्चा तरक्की करे, इस तरह की दुआएं करे कि जिस ओवैसी स्कूल में, जिस ओवैसी एक्सीलेंस स्कूल के अंदर मेरा बच्चा जा रहा है, अल्लाह इसे आईएएस ऑफिसर बना दे, आईपीएस ऑफिसर बना दे, बड़े लेवल का वकील बना दे। इस तरह का काम हम करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। 23 तारीख के बाद इस मानकुर शिवाजी नगर असेंबली के अंदर ओवैसी स्कूल का जो उद्घाटन होगा वो होगा, लेकिन इसी महीने, दिसंबर के महीने, ओवैसी आईएएस आईपीएस वाली जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है इंशाल्लाह हम चालू कर देंगे, जहां पर यहाँ के लोगों को फ्री मुफ्त में आईएएस और आईपीएस की कोचिंग देने का हम काम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, अगर हम गोवंडी मानखुर्द को बदलना चाहते हैं तो हमें अपना रवैया बदलना होगा, और हमें हमारे इलाके को बदलने के लिए अपना रवैया बदलना होगा। अगर हमने अपने वोटिंग करने के तरीके को, वोटिंग के दौरान सोचने के रवैये को बदला, तो इंशाल्लाह मानकुर शिवाजी नगर असेंबली को आप बदलते खुद देखेंगे। जब तक आपका रवैया नहीं बदलेगा, मानकुर शिवाजी नगर गोवंडी ये बदलने से रहा। आपको ये देखना है कि मजलिस आपके बीच आ रही है, मजलिस इलेक्शन जीत रही है, पतंग जो है आसमानों में उड़ रही है, तो इसको और ऊंचाई पर उड़ाया जाए, और इंशाअल्लाह आपके बच्चों को यहाँ पढ़ा लिखा कर, स्वस्थ बनाकर, नशे से दूर कराकर उसे कहीं एक अच्छी पोजीशन पर पहुंचाया जाए। ये सोच, इस विजन के साथ मैं आपके बीच में इलेक्शन लड़ने के लिए आया हूं। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं एमएलए बनकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूं, मुझे कोई शौक नहीं है सिर्फ मैं भाषण करूं। हाँ, मुझे इस चीज़ का बहुत शौक है कि आप मुझे मौका दें तो मैं आपकी खिदमत करूं, और जब मेरे 5 साल गुजरे तो मैं गली गली, नगर नगर भटक कर आपसे वोट ना मांगूं, मैं अपने घर पर आराम से बैठा हूं, और आप लोग कहें कि इस बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया, इंशाल्लाह दोबारा इसी बच्चे को हम वोट करेंगे। बस इतनी सी ख्वाहिश है कि आप लोगों की जो मैं खिदमत करना चाहता हूं उस पर मैं पूरा उतरूं, क्योंकि मैं आपसे तो वादा कर दिया, आपसे जो वादा किया वो अल्लाह के यहाँ पर भी वादा हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि अपने वादे पर पूरा उतरूँ, क्योंकि अवाम तो मुझे माफ़ कर देगी लेकिन मेरा रब कभी मुझे माफ़ नहीं करेगा। और मैं आपकी अदालत से कम डरता हूँ, मेरे रब की अदालत से ज़्यादा डरता हूँ। इसीलिए आप जो है मुझ पर भरोसा करें
इंशाअल्लाह मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। और बस 2 मिनट आपका और लूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि आप MIM पार्टी को पतंग के निशान पर 6 नंबर के बटन पर 20 नवंबर के दिन सुबह 7 बजे वजू करके दरूद शरीफ पढ़ते हुए अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचें और बिस्मिल्लाह पढ़कर पतंग के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि उसमें अल्लाह बरकत अता करे और हम सब कामयाब हों। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।